राधिका, हाँ बेटा मेरा एक काम करोगी प्लीज? हाँ। किचन में दूध रखा है, वो ले आओगी, प्रसाद बनाना है। अच्छा, मैं लेकर आती हूँ। मॉम, अरे वाह वाह, इधर तो आओ। अरे वाह, तुम्हें अच्छी तरह से देख तो लूं। कितना सुंदर लग रहा है आज मेरा बेटा। तुमने कुर्ता पहन लिया? हाँ मॉम, मन किया इसलिए। बहुत अच्छा किया, तुम्हें ऐसे देखकर बहुत खुशी हुई। मैंने जब कहा था तो इन्हें बहुत बुरा लगा था। एटीट्यूड दिखा रहे हैं। अच्छा करण सुनो, बबली गलती से तुम्हारे कमरे में भगवान के फूल छोड़कर आई है, जरा ले आओगे प्लीज? हाँ मॉम, देता हूँ। देखा, मेरा बेटा ना हमेशा अपने मन की ही करता है। अगर आज उसे कोई कुर्ता पहनने के लिए जबरदस्ती करता ना, तो वो कभी नहीं पहनता। तो मतलब घर में एक फंक्शन है, पूजा है, अरे कुर्ता पजामा पहन लाइक मी, देख कितना हैंडसम लग रहा हूँ मैं। छोड़ो ना जॉय, किसको बता रहे हो? करण सर और ट्रेडिशनल वेयर। अरे राधु रानी, तुम्हारी इस गलतफहमी को आज करण सर जरूर दूर करेंगे, क्यों करण? नो जॉय, नो मोर चैलेंजेस। वही तो देख रही हूँ आंटी। उनका प्रेस्टीज तो 16 आना है। ये मुझसे बेहतर और कौन जानता है? कहाँ? यहाँ तो नहीं है। मॉम, मॉम, कहाँ रखे हैं? मिल नहीं रहे। तुम्हारे कमरे में ही रखे थे, अच्छे से देखो ना। ढूंढे पर नहीं है। अब क्या करें? आंटी, मैं एक बार जाके देखूं? अच्छा, हाँ हाँ बहुत अच्छा, जाओ ना, जरा देखो ना प्लीज। माँ, बबली बेटा सुनो, किचन में भगवान जी के चावल रखे हैं, जाओ ले आओ। ठीक है।
मेरे रूम में मुझे नहीं मिले और तुम्हें मिल जाएंगे। पहले देखने तो दीजिए। हर बात के लिए शाबाशी चाहिए। ओह, मैंने एक्चुअली देखा नहीं। अच्छा देखा नहीं, फिर आपने क्यों कहा कि मैं शाबाशी लेने आई हूँ? अरे यार, इसने सुन लिया क्या? बाय द वे, आपने अचानक कुर्ता क्यों पहन लिया? नहीं मतलब आपने और एक चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है ना? मुझे कोई चैलेंज लेने का शौक नहीं है। मुझे पता है कि मैं फॉर्मल्स और कैजुअल्स की तरह ट्रेडिशनल वेयर में भी अच्छा दिखता हूं, पर तुम साड़ी में कुछ खास अच्छी नहीं दिख रही हो। सर देखो देखो देखो, अरे आपकी आंखें खराब हो गई हैं सर, आप बहुत जल्दी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। ये देखिए, ये फूल यही थे पता है, लेकिन आपको दिखाई नहीं दिए। और अभी कह रहे हैं मैं साड़ी में अच्छी नहीं दिखती, लेकिन सब लोग कहते हैं मैं साड़ी में बेस्ट दिखती हूँ। आंटी, हाँ आंटी मुझे फूल मिल गए हैं। मैंने कहा था ना, बबली करण के कमरे में छोड़ आई थी। हाँ, सर को तो दिखाई नहीं दिए। यहाँ रख देती हूँ। हाँ। मैं कह रही हूँ आंटी, अगर बुरा ना माने तो आपसे एक बात कहूँ? हाँ बोलो ना। मैं रंगोली बना दूँ? वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम रंगोली बनाओ, मैं जरा अंदर होके आऊँ प्लीज। हाँ हाँ जरूर। ठीक है, अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे बताओ। हाँ, हाँ। मैं अभी आती हूँ। हाँ बेटा। राधिका दीदी, हाँ मैंने भैया के कमरे में एक थाली में फूल रखे थे रंगोली बनाने के लिए। वो थाली तो आप लेकर ही नहीं आई। ओहो, मैं तो लाना भूल ही गई। रुको मैं देखती हूँ। नहीं नहीं ठीक है, आप बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ मोनी बोलिए। राधिका दीदी,
सॉरी सॉरी। एक्चुअली आपको बुलाते वक्त हाथ से फूल गिर गए, पता नहीं कैसे। नहीं, कोई बात नहीं है बबली। कुछ नहीं, फूल ही तो है। नहीं, आप मेरे साथ चलिए, मैं ये गिरे हुए फूल साफ कर देती हूँ। चलिए। हाँ। बबली, हाँ मॉम। बेटा तुमने हार कहाँ रखा है? वो टेबल पर रखा है। अच्छा। अरे बाप रे, यहाँ इतने सारे फूल कैसे गिर गए? देखो टेबल की हालत, क्या करते हो तुम लोग? बबली, हाँ मॉम। कहाँ रखा है हार? टेबल पर तो नहीं है। अरे मैंने तो टेबल पर ही रखा था मॉम, नीचे तो नहीं गिर गया ना? तुम्हें पक्का याद है ना टेबल पर रखा था? हाँ मॉम, किचन से चावल लाने से पहले मैंने यही रखा था। किचन में तो नहीं छोड़ा ही ना? नहीं। हार नहीं मिल रहा है? क्या हुआ? चुप क्यों हो? बोलो, हार कहाँ गायब कर दिया? ये सब क्या कह रही हो पायल? गायब कर दिया मतलब? देखिए बड़ी माँ, मेरी बात आपको हमेशा बुरी लगती है, लेकिन मैंने आपको पहले ही वार्न किया था। इस लड़की के भोलेपन के पीछे कोई ना कोई रीजन है, और आज ये साबित हो चुका। अरे बाबा, इतना महंगा हार देखा तो लालच हो गई और गायब कर दिया। काफी दिनों से उस पर नजर थी। मैं कह रही हूँ बड़ी माँ, आप इसे स्ट्रिक्टली पूछिए, वो सब कुछ कबूल कर लेगी। क्या हुआ मॉम? यहाँ इतना शोर शराबा क्यों है? मैं बताती हूँ, तुम्हारी प्यारी बहन ने हार चुराया है। मैं सच कह रही हूँ मॉम, मैंने नहीं चुराया है। मैंने वो हार यहीं पर रखा था। उसके बाद क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा। तुमने हार यही रखा था, तो कहाँ गया वो हार? अपने आप गायब हो गया? झूठ बोलने की भी एक लिमिट होती है बापी। सुनो, सच सच कहो, हार कहाँ गायब किया? और तुमसे इसके अलावा और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? एक आउटसाइडर इस घर में हक जमा कर बैठी है। ये आप क्या कह रही हैं पायल मैम? बबली अपने घर में आखिर ऐसा काम क्यों करेगी? हो ही नहीं सकता, वो ये कर ही नहीं सकती। सुनो राधिका, तुम हमारे फैमिली मैटर में इंटरफियर क्यों कर रही हो? तुम कितना जानती हो बबली के बारे में? वो इस घर की कोई नहीं है, सेम क्रिएशन के एक अकाउंटेंट की बेटी है। इस घर में इसे आसरा मिला, इसके भोलेपन के जाल में करो न बड़ी माँ फंस गई। इनफ! आप बबली को किस सबूत के आधार पर अक्यूज कर रही हैं? और आपको कैसे पता चला कि वो हार इसने चुराया है? मुझे समझ में आ रहा है, आप उस पर भड़ास निकाल रहे हो, इसीलिए आप इसे दोषी कह रही हैं, है ना? तो फिर कहाँ जाएगा वो हार? कहाँ गया? अगर इसने गायब नहीं किया तो वो हार कहाँ है? करण, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? इतना महंगा हार था, किसी को भी लालच हो सकती है, इसलिए गायब कर दिया। इसके बाद जब मामला ठंडा हो जाएगा, चुपचाप कहीं बेच देगी। सिंपल। पायल, देख रही हूँ तुम बस जो मर्जी बोली ही जा रही हो। ऐसा कोई काम करना तो दूर की बात है। बबली ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती, और इस बात का मुझे यकीन है। बड़ी माँ, आप भी इस लड़की का सपोर्ट कर रही हो? आपकी आंखें कब खुलेंगी बताइए? एक्चुअली क्या है ना बड़ी माँ, आप बहुत नरम दिल की हैं।
और उसी का फायदा बबली उठा रही है। जिस घर का खाती है रहती है उसी घर को बर्बाद कर रही है। मॉम, मैंने कभी भी खुद को इस घर में पराया नहीं समझा। आप, पिताजी, भैया ने कभी भी मुझे ऐसा सोचने ही नहीं दिया। मुझे इतना लाड़ प्यार दिया है आप लोगों ने। मैं चोरी क्यों करूंगी मॉम? मैंने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया है। और इस घर के नुकसान के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती। सुनो, ये एक्टिंग करना बंद करो। अब नौटंकी करके बड़ी माँ को मनाने की कोशिश करें। नहीं कर सकती, बबली ऐसा काम कभी नहीं कर सकती। आंटी, मुझे पता है कि ये आपके घर का मामला है, लेकिन मैं यहाँ कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे लगता है वो हार यहीं कहीं होगा। हमें पूरा घर ढूंढ के देखना चाहिए। बिल्कुल सही कहा राधिका, बिना टाइम वेस्ट किए हम सब मिलकर ढूंढते हैं। चलो। बड़ी माँ, आप फिर से गलती कर रहे हैं। एक बाहर की लड़की की बात सुन रही हैं आप? सुनिए बड़ी माँ, मैं आपसे कह रही हूँ, पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। पुलिस आएगी तो सारी सच्चाई बाहर आएगी। भैया प्लीज आप मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए। मुझे सच में नहीं पता कि वो हार कहाँ है। मैंने चोरी नहीं की है। बबली, काम डाउन। राधिका जैसा कह रही हम वैसे करेंगे। हम यहीं से ढूंढना स्टार्ट करेंगे। हाँ ठीक कहा बेटा। चलो जल्दी करो। तुम वहाँ उस तरफ देखो, किचन में देखो, वहाँ तो नहीं रख दिया? मॉम, रो मत बबली, पहले शांत हो जाओ और सोचो कि तुमने वो हार गलती से कहीं और तो नहीं रखा ना? जरा इधर आओ बबली, आओ। शांत हो जाओ, इधर आओ। आओ इधर। पहले रोना बंद करो, तुम आंसू पोंछो, अपने आंसू पोंछो बबली। अब जरा शांति से सोच के मुझे बताओ, मैंने तुम्हें हार लाने के लिए कहा, उसके बाद तुमने कौन कौन से काम किए थे? बबली बेटा सुनो, किचन में पूजा के चावल रखे हैं, जरा ले आओगी? ये तो अजीब बात है। मुझे लगता है कि इन सब कामों के बीच हार शायद कहीं गिर गया होगा। तुम लोग बेकार में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। इस लड़की ने ही हार चुराया है। इसे स्ट्रिक्टली पूछो, सब उगल देगी। क्या हुआ करण, मिला? नहीं मिला। बट आई एम श्योर यही कहीं होगा। वो हार मिलना बहुत जरूरी है करण। पायल को लगता है कि बेचारी बबली ही गुनहगार है। डोंट वरी मॉम, अगर नहीं भी मिला तो भी भाभी बबली को गुनहगार बताकर कुछ नहीं कर पाएगी। और वो हार हमसे भी तो खो सकता था। सो इट्स टोटली फाइन। अब क्या हो गया? चुपचाप खड़ी क्यों हो? देखो सारे घर के लोग टेंशन में हैं। बता दो कहाँ रखा है हार, बताओ। एक मिनट पायल मैम। बबली के अगेंस्ट हमें अभी भी कोई सबूत नहीं मिला है।
राधिका, ये क्या है? सर जरा इंतजार कीजिए, मैं सब बताऊंगी। हार हमें जरूर मिल जाएगा। कहाँ? राधिका, तुम्हें हार मिल गया बेटा। इसमें तो पूजा के चावल रखे हैं, ये यहाँ क्यों ले आई? आंटी, एक मिनट। हे भगवान, हार चावल के बर्तन के अंदर। मॉम, मैंने कहा था ना, हार घर में ही होगा। शायद बबली ने गलती से उसे चावल के बर्तन में रख दिया। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसके अलावा बबली ने ये हार नहीं चुराया था, ये तो साबित हो ही गया है पायल मैम, है ना? किसी वजह से बबली ने किचन के उस चावल के बर्तन के अंदर शायद गलती से हार को छोड़ दिया होगा। मैं बार बार कह रही थी ना कि बबली ने शायद गलती से हार कहीं रख दिया होगा। पायल, तुम बिना किसी वजह बबली को दोष दे रही थी। बिना सबूत के किसी पर इल्जाम लगाना बहुत बड़ा अपराध है। तुमने खुद एक बार भी हार ढूंढने की कोशिश नहीं की पायल। उल्टा तुम बबली को अक्यूज करती रही। सिर्फ इतना ही नहीं, तुमने तो पुलिस को भी यहाँ बुलाना चाहा। और राधिका तो शुरुआत से ही बबली को सपोर्ट कर रही थी और उसने हार भी ढूंढ निकाला। एग्जैक्टली। बबली इनोसेंट है, इस बात को राधिका ने प्रूव किया। और भाभी, अगर अगली बार से आपने बबली को बेइज्जत या इंसल्ट करने की कोशिश की तो मैं ये टॉलरेट नहीं करूंगा। मैं भूल जाऊंगा आप कौन हैं। सुनाओ, से सॉरी टू बबली। नहीं, कभी नहीं। एक आउटसाइडर से मैं कभी माफी नहीं मांगूंगी। सर छोड़िए ना, बबली बेगुनाह है, ये तो साबित हो ही चुका है। राधिका, तुम्हें कैसे पता चला कि चावल के कंटेनर में हार रखा है? एक्चुअली आंटी ने बबली को हार लाने के लिए कहने के बाद ही चावल लाने के लिए किचन में भेजा था, इसलिए तभी शायद भूल से बबली ने ये हार कंटेनर में छोड़ दिया था। लेकिन राधिका दीदी, मैंने चावल के कंटेनर में हार नहीं रखा था। मैंने तो यहाँ। रहने दो बबली, रहने दो। मतलब हार जब मिल गया है तो इतना कुछ सोच के फायदा क्या होगा, है ना? कहाँ था, कहाँ हार रखा था, ये सब अभी और मत सोचो, ठीक है? हाँ, बिल्कुल सही। लाओ तो मैं हार रख देती हूँ। मुझे पता है बबली, मुझे पता है कि तुमने ये हार चावल के बर्तन के अंदर नहीं रखा। एक्चुअली क्या है पता है? सब भला जिसका अंत भला। एक लड़की कितनी आशाएं लेकर, कितने सपने लेकर यहाँ काम करने आती है और तुम इसे एनकरेज नहीं करके इसके सारे सपनों को तोड़ना चाहती हो। राधिका, तुमने ऑफिस में भी बबली को बेइज्जत होने से बचाया था और आज भी तुमने वही किया। आई एम ग्रेटफुल टू यू।
राधिका को कैसे पता चला कि मैंने चावल के बर्तन में वो हाथ छुपा दिया था? इश, सोचा था बबली को चोर साबित करके इस घर से निकाल दूंगी, लेकिन वो तो नहीं हो पाया। मैम, आप शायद मुझसे थोड़ा नाराज हो गई हैं, है ना? अपने आप को समझती क्या हो तुम? हमारे फैमिली में इंटरफियर करने वाली तुम कौन होती हो? अरे हाँ, मैं तो कोई नहीं हूँ। सच तो है, मैं आप लोगों की फैमिली में से कोई नहीं, सिर्फ एक गेस्ट ही तो हूँ। लेकिन क्या है पता है, अगर आंखों के सामने इनजस्टिस दिखाई देता है तो किस तरह चुप रहूं? जरूरत पड़ी तो सच तो सबको बताना ही पड़ेगा, है ना? ओह अच्छा, समझ में आ गया। आप शायद सोच रही हैं कि मुझे कैसे पता चला कि आपने वो हार चावल के बर्तन में छुपा दिया था, है ना? पायल मैम किचन में क्या कर रही हैं? मुझे उसी वक्त समझ में आ गया था कि आप किचन में कुछ तो छुपा रही हैं। इसीलिए आपकी किचन से निकलने के बाद मैं किचन में चली गई थी। चारों तरफ बहुत अच्छी तरह से ढूंढा और उसके बाद उस चावल के बर्तन के अंदर वो हार मुझे मिल गया। पायल मैम, अगर आज मुझे वो हार ढूंढने पे नहीं मिलता तो आप बबली को गुनहगार साबित कर देती। क्यों बताइए तो? क्यों आपने ऐसा काम किया है मैम? हाँ, क्यों आपने ऐसा काम किया? मैं जो भी करूं, ये मेरा घर है। मैंने जो भी किया है बिल्कुल सही किया है। बबली के लिए तुम्हारे दिल में बहुत हमदर्दी है ना? ये काम तुमने सही नहीं किया। और आपने क्या बहुत शानदार काम किया है? हाँ, आपने हार छुपा के बहुत शानदार काम किया है। लेकिन क्या है ना मैम, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी। आपके परिवार के बाकी लोग इस बात को नहीं जानेंगे, ये मैं आपसे वादा करती हूँ। मुझे पता है कि आप सेन परिवार की बहू हैं और मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि आपकी इज्जत कम हो जाए। एक बात कहूं मैं आपसे मैम, आगे ऐसा काम कभी मत कीजिएगा। बिना किसी कारण के किसी को नुकसान पहुंचाने से उसका फल आपको ही भुगतना पड़ेगा। चलती हूँ। फल तो अभी तुम्हें भुगतना पड़ेगा, मिस राधिका मित्रा। तुमने सांप के पूंछ पर पैर रखा है, सांप तो तुम्हें डसेगा ही। तुमने पायल सेन को चैलेंज किया है। पायल सेन अपने दुश्मन को 1 इंच भी जमीन नहीं देती है, 1 इंच भी नहीं। लड़की के भोलेपन के पीछे जरूर कोई रीजन है। आज ये साबित हो चुका है। अरे बाबा, इतना महंगा हार देखकर इसे लालच हो गई और इसने गायब कर दिया।
झूठ बोलने की भी एक लिमिट होती है बब्बी। सच सच कहो, हार कहाँ गायब किया है? हाँ, और इसके अलावा तुमसे और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? एक आउटसाइडर इस घर में अपना हक जमा कर बैठी है। इतना महंगा हार देखकर किसी को भी लालच हो गई होगी, इसने गायब कर दिया। इसके बाद जब मामला ठंडा पड़ जाएगा तो वो चुपचाप इसे बेच देगी, सिंपल। ओके, हाँ हाँ हाँ, ओके, आई कॉल यू लेटर। या आई कॉल यू लेटर, या बाय। बबली इस तरह से बैठी है। चल जॉय, काम पे लग जा। हाय हाय। हाय। तुम यहाँ ऐसे अकेले बैठी हो? मूड खराब है क्या? बबली देखो, तुम्हें ऐसे उदास देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैं कोशिश करके देखता हूँ तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट वापस लाने की। मैं कोशिश करता हूँ। एक मिनट। हाँ, दिस इज फॉर यू। आपको कैसे पता कि मुझे फूल बहुत पसंद है? मैं अपने दोस्त के चेहरे पे अगर मुस्कुराहट वापस नहीं ला पाया तो मैं दोस्त किस काम का, है ना? सो वी आर फ्रेंड्स, राइट? दूसरी लड़कियों की तरह इसे पटाना इतना आसान नहीं होने वाला। लेकिन जो काम आसान नहीं है, मजा उसी में है। जॉय को इग्नोर करने वाली लड़की एग्जिस्ट ही नहीं करती। आदिनाथ सेन की बेटी करण सेन की बहन को अपनी मुट्ठी में कैद करने का चैलेंज तो मैं ले चुका हूं। हेलो, और ये फूल देने के लिए थैंक्स। हे, दोस्ती में नो सॉरी, नो थैंक यू, याद रहेगा? एक्चुअली आज मेरा मन बहुत ही उदास था, लेकिन आपके साथ बात करने के बाद थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। तो फिर मैं सक्सेसफुल हुआ, है ना? यस, वाह, लवली। देखो देखो, जब भी मूड खराब हो तो मुझे कॉल कर सकती हो 24/7। आई एम देयर फॉर यू। मैं हूं ना? ठीक है, आप आइए ना। इट्स वर्किंग जॉय, मैं सही रास्ते पे जा रहा हूं।
राधिका सुनो। वाह, ये तो तुमने बहुत सुंदर रंगोली बनाई है। ये बहुत सुंदर है राधिका। थैंक यू आंटी। अच्छा सुनो, यहाँ के काम लगभग हो ही चुके हैं। पंडित जी अभी आते ही होंगे। हाँ, मैं जल्दी से रेडी होकर आ जाऊँ? हाँ हाँ आंटी, आप जाइए ना, रेडी होकर आइए, मैं इधर संभाल अच्छा, लेती और हूँ। सुनो ना, अगर कुछ चाहिए हो हाँ, तो बताओ। हाँ, मैं अभी आई। मैंने कुर्ता पहना, एक बार भी प्रेज नहीं किया। कह रही थी मुझे सूट नहीं करता है, फिर किसे सूट करता है? जानबूझ के मुझे बुरा कहा है क्या? मुझे समझ नहीं आता। कह रहे थे साड़ी में मैं अच्छी नहीं दिखती। जेलस। हुआ नहीं पहले कभी ये, छुआ नहीं दिल को किसी ने हर आरज़ू। तू ही चैनो सुकून, तू ही मैं तो कहूँ, तू ही है जिंदगी। ना मैं अपना रहा ना किसी और का, ऐसा मेरे खुदा क्यों है? राधिका, I have to save her। मुझे अपने फोबिया से निकलना ही पड़ेगा। नहीं, मैं राधिका को कुछ नहीं होने दूंगा, किसी भी हालत में। सर क्या कर रहे हैं? सर छोड़िए। सर आप ठीक तो है ना? बुझ गई आग। सर